हल लगाया ज़मीन पे तो हल अटक गया, तो खोद के देखो भाई ये हल कहाँ अटक रहा है, तो नीचे बॉक्स आया, देयर वाज अ गोल्डन बॉक्स, द गोल्डन बॉक्स से निकाला देयर वाज सीता मैया। तो क्योंकि वो भूमि से प्रकट हुई हैं, मिट्टी से ढकी हुई छोटी सी बालिका मिली जनक महाराज को, और वही छोटी बालिका है माता सीता। और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। माता सीता के जन्म को लेकर लोगों ने अलग अलग विचार दिए। कोई कहता है माता सीता की उत्पत्ति कमल से हुई है, और कुछ लोग कहते हैं माता सीता की उत्पत्ति धरती से हुई है। यह बिल्कुल झूठ है, इसमें किंचित मात्र भी सच्चाई नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो कोई भी गुरु घंटाल, बाबा पंडित, पुजारी, कथावाचक माता सीता के जन्म के विषय में आपके आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सच सुनना और बोलना सनातन धर्मियों का परम लक्षण है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, माता सीता की माता का नाम योगिनी है। तो सबसे पहले जाने किसी प्राणी की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के क्या कारण है। प्राणी की उत्पत्ति के 4 कारण है। पहला जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज, चौथा स्वेदज। जरायुज वो होता है जो गर्भ में यानी कि झिल्ली में जन्म लेता है, जैसे मनुष्य, पशु आदि। अंडज वो होता है जो अंडे से जन्म लेता है, जैसे पक्षी, कीट आदि। उद्भिज वो होता है जो भूमि से निकलता है, जैसे वृक्ष पृथ्वी से निकलते हैं। स्वेदज वो होते हैं जैसे पसीने से जुए, गेहूं आदि में कीट कीटाणु आदि, ये केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई। किसी मनुष्य का जन्म जरायुज यानी कि गर्भ में होगा, पर हमने तो रामायण में पढ़ा है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ है। अब आगे चलो, कुछ प्रमाण आपके सामने। जब माता सीता अनुसुया के पास गई, अनुसुया ने उसे पतिव्रता धर्म के बारे में उपदेश दिया, तो उसके उत्तर में सीता माता ने कहा, अयोध्या कांड सर्ग 118 श्लोक 8 और 9 में लिखा हुआ है, विवाह के समय मेरी जननी ने अग्नि के समान जो मुझे उपदेश दिए उसे मैं किंचित मात्र भी भूली नहीं हूँ। उन उपदेशों को मैंने अच्छी तरह समझा है। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। क्या वह विवाह के समय उपदेश देने वाली जननी पृथ्वी थी? मैं आपसे पूछता हूँ। क्या बेटी के विदाई के समय बिलख बिलख कर रोने वाली पृथ्वी थी? मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरा प्रमाण, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 28 में। इससे आगे जब हनुमान जी सीता माता से मिलकर लौटने लगे तो सीता माता ने कपड़े में से एक मोती निकालकर हनुमान जी को दिया और कहा, राम से कहना इस मणि को देखकर राम तीनों को याद करेंगे, मेरी जननी को, मुझे और राजा दशरथ को। सीता के इस कथन से सीता की जननी माता होने का स्पष्ट सिद्ध होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि माता सीता के पालन करने वाली और जनने वाली अवश्य थी। तीसरा प्रमाण लीजिए, शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 3 श्लोक 29 में लिखा है, दूसरी धन्य भाग्य वाली जनक की पत्नी जिसका नाम योगिनी है, उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी, उसका नाम सीता होगा। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि योगिनी नाम की जनक की पत्नी थी, उनके गर्भ से ही सीता की उत्पत्ति हुई है। और देखिए, पाणिनि गृह संस्कार के समय जिस प्रकार रामचंद्र जी की पीढ़ियों का वर्णन किया गया था, उसी प्रकार सीता की भी 22 पीढ़ियों का वर्णन किया गया था। यदि सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी तो उसकी पीढ़ियों का उल्लेख कैसे किया जा सकता था। खैर, ये विषय सीता की उत्पत्ति के बारे में। अगर आपको सच सुनना और कहना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें। आपने अंत तक वीडियो को देखा, जिससे यह पता चलता है सनातन धर्म में चल रही झूठों से आप परेशान हैं और उसके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहते हैं। चैनल पर और भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आपने वीडियो देखी, आपका आभार, धन्यवाद।